से रमेश बोल पड़ता है। क्या बात है सुमन, मैं कितनी देर से तुम्हें फोन मिला रहा हूँ। जब से तुम्हारे बुढ़े ससुर ने मुझे देखा है तब से तुमने मुझसे मिलना ही बंद कर दिया। अरे उस बुढ़े को मारकर फेंक क्यों नहीं देती? और तुम कह रही थी कि तुमने अपने पति महेश को बुलाया है। अरे कुछ तो खबर देती, तुमसे मिले बिना मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। मुझे तुमसे आज ही मिलना है, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम आज शाम को ही मुझसे मिलने आ रही हो बस। रोशन जैसे ही फोन रखता है, महेश थोड़ी देर के लिए सदमे में आ जाता है। उसने वो सब अपने कानों से सुन लिया था जिसके ऊपर वो कभी भी यकीन नहीं करना चाहता था। तुम आवाज लगा रहे थे, किसका फोन था? तुम्हारे आशिक रोशन का। क्यों, घबरा क्यों गई सुमन? मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। मैंने तुम्हारे कहने पर अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं रहने दूंगा। निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। अरे मेरी बात तो सुनो महेश, एक बार मेरी बात तो सुनो। सुमन गुस्से में महेश के सिर पर बराबर में रखा डंडा मार देती है। तभी महेश के पिता जानकी दास आ जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहू मेरे बेटे को जान से मारना चाहती थी। इसे ले जाइए और ऐसी सजा दीजिए कि आज के बाद ये किसी का भी घर बर्बाद ना करे। मुझे छोड़ दो महेश, मुझे माफ कर दो। इसे ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। सुमन को पुलिस पकड़कर ले जाती है। पुलिस रोशन की तलाश में बहुत दिनों से थी। रोशन को भी पकड़ लिया जाता है। वो एक नामी बदमाश था। उसके बाद महेश अपने पिता को लेकर शहर आ जाता है। उसे अफसोस था कि काश सुमन जैसी धोखेबाज लड़की से 1 साल पहले उसकी शादी ना हुई होती तो आज उसे ये दिन न देखने पड़ते। पर जब अपने पिता का हाथ वो अपने कंधे पर रखा देखता है तो उसे तसल्ली हो जाती है कि कहीं न कहीं आज उसके साथ गलत होने से बच गया था। श्यामपुर में औरतों के लिए सिर्फ एक ही दर्जी की दुकान थी। उसका मालिक राजू बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। जब उसकी दुकान में कोई औरत या लड़की ग्राहक आती तो वो किसी न किसी बहाने से उन्हें गलत तरीके से छूने की